मैं इनका सक्या अरेंत कोचिंग सेंटर मॉरियस। अरेंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग लगातार हिंदी की रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी रचनाएं आपको 6-7 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। सभी में 50 लगा क्वेश्चन थे और भी आगे अभी कई सारी रचनाएं आपको और करवाएंगे। ठीक है, उसी में अगला ये आपका अगला वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग। उसमें सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं कुछ आपकी पंक्तियाँ हैं, कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, इनको आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और भी बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जो कवियों के उपनाम वगैरह या फिर हिंदी साहित्य बोध से किस कवि को क्या कहा जाता है, किस कवि किस भाषा में लिखा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि रचनाएं आपको कई बार जब पढ़ेंगे तब याद होंगे। ठीक है, तो आप 1-2 बार देखेंगे, फिर इनको कहीं नोट करेंगे, जो आपको नहीं आ रही है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रयास करो एक बार देखने का और सही से आप उसको एक बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, वही बता रहा है हाँ, उद्धव शतक किसकी कृति है? उद्धव शतक जो एक रचना है, ये फतेनारायण कविरत्न जी, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, नाथूराम वर्मा शंकर जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी। तो ये रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछी गई रचना है। चल, ठेले पर हिमालय, ये कई इससे पहले भी बता चुके हैं हम आपको किस विधा में लिखी गई है। तो ये आपका एक उपन्यास है, धर्मवीर भारती जी का है, ठेले पर हिमालय। ठीक है, चलो, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, वांग्मय विमर्श और रस मीमांसा। तो रचना ध्यान रखना कि जो इनकी आलोचनात्मक रचना है वो कौन सी है? रस मीमांसा है। ये आपकी पूछी जाती है कई बार। ठीक है, आपको लग रहा होगा कुछ नए क्वेश्चन, नए टाइप क्वेश्चन है, तो बिल्कुल नए टाइप क्वेश्चन कुछ ना कुछ रखे गए आपको, जो आपको अलग अलग टाइप से भी आने चाहिए। ठीक है, चलो देखो, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। ये आपका कई बार पूछा जाता है, संकलन किसका है? तो पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत चलचित्र, इसमें तो रेखा रचनाएं सभी उन्हीं के, लेकिन मेरा परिवार जो है इसमें आपके पशु पक्षियों का भी वर्णन किया गया है आपका। ठीक है, परवय रामायण किसकी रचना है? परवय रामायण विनय पत्रिका, ठीक है, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, रत्नावली, कप्तावली, ठीक है, हनुमान बाहुक, ये सब रचना किसकी? महाकवि तुलसीदास जी की। इसकी रचना है, अच्छा, तुलसीदास जी की, इसको आप ध्यान रखिएगा। हिंदी प्रदीप रचनाकार कौन से हैं? वातन हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, फरमा नवीन। तो आप कहेंगे हिंदी प्रदीप रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण सिंह, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। आप ध्यान रखना कि आत्मजयी कविता जो है, रचना जो है, कुंवर नारायण सिंह जी की है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण सिंह जी की है, ये आपको देखना है। ठीक है भाई, राहुल संगत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये पूछा जाता कई बार, राहुल संगत्यान ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो सरप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल संगत्यान ने, और यही आपका हिंदी में माना भी जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? सरप्पा। ठीक है, हालांकि कुछ साहित्यकार ये मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वगैरह ये कहते हैं कि हिंदी के साहित्य का प्रथम कवि स्वयंभू। ठीक है, लेकिन रियल में कौन सा है? कई लोग तो पुष्प को ही मानते हैं, कई साल पूर्व भद्र को भी मानते हैं, तो रियल में यहाँ पे कौन सा है? सरप्पा, अकॉर्डिंग राहुल संगत्यान के अनुसार। तो ये हिंदी में माना भी जाता है। ठीक है, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं, क्योंकि इनकी रचनाएं ये सभी आते हैं। कुआनो नदी ये रचना कई बार पूछी गई। लिपटा रजाई में ये रचना कई बार पूछी गई। काठ की घंटियां रचना ये भी आ चुकी है। ये रचना तीनों किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। आत्महत्या के विरुद्ध ये रचना इनकी आपकी नहीं है, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, और ये जानकारी हमको भी नहीं किसकी रचना है, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री जी का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति,
भूतनाथ, कुसुमलता, ये सब रचना किसकी हैं? देवचंद्र खत्री की हैं। भागवती जो आपकी है वो रचना इनकी नहीं है, ये हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। पाउंचरियम किसकी रचना है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, विद्यापति और चंद्र बरदाई। तो पाउंचरियम रचना किसकी है? अब्दुल रहमान जी की है। ये रचना खूब आती है, कई बार पूछी गई, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्र बरदाई का पृथ्वी रासो आपको कई बार पूछा जाता है। रस गंगाधर के रचयिता कौन से हैं? अभिनवगुप्त, दांडी, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। तो रस गंगाधर के रचयिता आपके हैं पंडित राज जगन्नाथ जी, पंडित राज जगन्नाथ जी। ठीक है। अमृतलाल लांगर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार आपका। तो खंजन नयन जो है उसका उपन्यास में महाकवि सूरदास जी का वर्णन मिलता है। इनका एक मानस का हंस है, उसमें तुलसीदास का मानस का हंस अगर पूछा जाए का हंस, इस ये भी आपका उपन्यास किसका है? नागर जी का है। इसमें तुलसीदास जी का जीवन चरित्र मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके खूब आते हैं। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, भरत जोशी, कुबेर नाथ राय। रस आखेटक रचयिता है कुबेर नाथ राय जी। कौन रचनाकार है? कुबेर नाथ राय। ठीक भाई। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, स्मरण, निबंध। एक बूंद सहसा उछली ये एक यात्रा वृत्तांत है, ये आपको पूछा जाता है कई बार। ये रचना है किसकी? ये आपको हम अभी बताते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि आचार्य शुक्ल अकॉर्डिंग बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी और जयशंकर प्रसाद जी। तो छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग। मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक है, आगे लिखना आप लोग। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसमें जो ये सभी कवि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें पाने वाला व्यक्ति था नामवर सिंह। ठीक है, कौन व्यक्ति थे आपके? नामवर सिंह। आधे अधूरे किस विधा में लिखा गया रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो आधे अधूरे जो है वो एक कहानी है। आधे अधूरे उपन्यास तो है नहीं, कहानी, नाटक। आधे अधूरे किस विधा में लिखी गई? मोहन राकेश रचना है, मोहन राकेश। ठीक है, ये किस विधा में लिखी गई है ये आपको बताना था। कविता है या कहानी है? उपन्यास नहीं है, कविता भी नहीं है। अब नाटक और कहानी में से आपका एक है। तो आधे अधूरे जो है मोहन राकेश की कहानी है। ठीक है, कहानी में से ये आपका दिया गया। चलो, जयद्रथ बस किसकी रचना है ये बताना है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, माधवी वर्मा जी। तो जयद्रथ बस जो रचना है वो मैथिली गुप्त जी की है। ये आपका कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में छायावाद रचनाकार कौन से हैं? नागार्जुन, मुक्तबोध, मुक्तानंद पंत, त्रिलोचन शास्त्री। छायावादी योग के कवि जो हैं मुक्तानंद पंत जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। की रचना एक आता है टुटता हुआ गणतंत्र। टुटता हुआ गणतंत्र ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ये पूछी जाती है। हरिशंकर परछाई जी की रचना। किसकी रचना है ये? हरिशंकर परछाई जी की। ऑप्शन थे मैथिली गुप्त, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परछाई। हरिशंकर परछाई जी की रचना है। ये आमतौर पर कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी पर कटाक्ष करने के लिए इनको ये फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त की कृति नहीं है?
कृति नहीं। जयद्रथ वध रचना है आपके। यशोधरा बिल्कुल है। साकेत इन्हीं की है। नील देवी रचना इनकी आपकी नहीं है। रचना कौन सी रचना गुप्त की नहीं नहीं पूछा गया, तो ये सभी से आपका जो है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नील देवी रचना इनकी नहीं। अब ये आपको निबंधकार के साथ मिलाइएगा, निबंध दिया गया और निबंधकार दिए गए हैं, इनको आपको मिलाना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पगडंडियों का जमाना, ये कुबेर नाथ राय की रचना है। ठीक है भाई। और आपका आता है रसात्मक बोध के विविध रूप, ये रचना आचार्य रतन शुक्ल जी की है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र जी की रचना है। अब विवाह योग ये गुलाब राय की रचना है। अब मिलाइएगा पहले का 4, पहले का 4 एक तो इसमें दूसरे का 1, दूसरे का 1, तो अच्छा ऑप्शन आपका डी जा रहा है। कौन सही होगा आपका? डी। तो ये आपके ये जिनको नहीं जानकारी है इनको लिख लीजिएगा। पगडंडियों का जमाना कुबेर नाथ राय का। रसात्मक बोध के विविध रूप आचार्य रतन शुक्ल जी की है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ये आपकी रचना पूछी जाती है, ये निबंध है, इसका है विद्या निवास मिश्र जी का। ठीक है, चलो अगले देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? शेख नबी, मोहम्मद नूर मोहम्मद, जयसी, नजफ अली। तो रचना जो है वो नजफ अली की है, इनकी नहीं है आपकी। कौन सी? प्रेम चिंगारी रचना है नजफ अली जी की। ठीक, चलो। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। देखो राम काव्य जो था वहाँ शुरुआत किसने की है? तो हालांकि तुलसीदास एक बहुत ही अच्छे राम काव्य को आगे ले जाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? स्वामी रामानंद जी। इन्होंने राम काव्य के लिए जो इनके शिष्य थे सभी, वो राम काव्य पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, अतः ऑप्शन आपका सी सही। हालांकि राम काव्य को ऊंचाई तक ले जाने का श्रेय जो है वो आपका तुलसीदास जी को है, काफ़ी रचनाएं लिखी। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत पाठनाला जी, क्षमतानंद पंत जी, महादेव वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद। तो ये सभी को मालूम होगा, कई बार बता चुके हैं। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी की। इनमें से कौन सी जीवनी अतीत के चलचित्र चिंतामणि नीड का निर्माण, पता होगा आप किसका है? निर्माण रचना जो है आपकी वो रमेश राय बच्चन जी की है। अतीत चलचित्र महादेव वर्मा जी की हो गई, चिंतामणि प्राचन शुक्ल जी की हो गई। आवारा मसीहा विपुल प्रभाकर की जीवनी है, अतः ऑप्शन आपका सी। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली डायरेक्टली पूछी जाती। रत्नावली तो रचना जो है वो तुलसीदास जी की है, और रत्नावली दोहा संग्रह ये रत्नावली जी की रचना है, ये कवि का नाम है रत्नावली। ठीक है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि किस काल से संबंधित है? ये तीनों कवि जो है भक्ति काल से हैं। ये दोनों आपके ये राम काव्य से, ये आपके कृष्ण काव्य से, ये आपके निर्गुण। ठीक है, निर्गुण में भी ज्ञानश्राई शाखा। कौन शाखा? ज्ञानश्राई। निर्गुण में 2 शाखाएं हैं, ज्ञानश्राई प्रेमाश्राई। प्रेमाश्राई में आपके मुल्ला दाऊद वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, सूफी कवि जिन्हें बोलते हैं। जूही की कली, जूही की कली किसकी रचना है? कविता के कवि कौन से हैं? निराला, महादेव वर्मा, प्रसाद पंत। तो जूही कली रचनाकार है निराला जी। कौन रचनाकार है? निराला जी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुवस्वामिनी। अच्छा हाँ, कायाकल्प तो है ही, कर्मभूमि है, रंगभूमि भी, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, बाकी सभी रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। निम्नलिखित में रीतकाल का कवि है? जयशंकर प्रसाद, फुरकंद पाठ निराला, नंद पंत जी। रीतकाल के ये सभी आपके छायावादी काल के हैं, आधुनिक युग के क्या कहते हैं हम लोग गद्य के लेखक हैं। और ये आपके जो रीतकाल था वो पद्य के लिए बहुत फेमस था। बिहारी जी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, इसे श्रृंगार काल भी कहा गया। किसे? रीतकाल को। ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, भगवान दास। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलो। चढ़ कमल बंदो हर राई, इस पंक्ति में
के रचनाकार कौन से हैं? चढ़ कमल, बंदो हर राई रचनाकार हैं आपके सूरदास जी, इसको ध्यान रखिए आप लोग। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आबत जात पन्ही पन्हिया टूटी, बिफरे गाओ हरिनाम। ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार भी सूरदास जी है। ठीक है, ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कई बार पंक्तियाँ ऐसी आ जाती हैं जिनमें आपको समस्या होगी, जब भी आएगा। नहीं सॉरी, संतन की फीकरी की बात आ रही है, इसमें कुंभन दास जी है। कौन है? कुंभन दास जी। ठीक है, इसे सही कर लेना आप एक बार। पंक्तियां जो आती रहती हैं, पर उपदेश कुशल भाव तेरे, ये तुलसीदास की फेमस उक्ति है। दूसरों को उपदेश देना सरल है, उस पे उस मार्ग का चयन करना बहुत कठिन होता है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। ठीक है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। माँ कवि सूरदास जी, कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास। तो ये तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस पंक्तियों को लिखा है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। निफदिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, रचनाकार है सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी रचनाकार इसके हैं। निफदिन बरसत नैन हमारे, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधमाई। किस पंक्ति का रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो ये पंक्तियां जो हैं वो तुलसीदास जी की हैं। कई बार ये पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखिएगा। मौसम कौन कुटिल खल कामे, ये पंक्तियां कौन लिखता है? सूरदास, कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास। तो मौसम कौन कुटिल खल कामे रचना जो पंक्ति है वो सूरदास जी कहते हैं अपने बारे में। ठीक है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। तो ये पंक्ति है, तो ये किसके रचनाकार कौन है? तो महाकवि आचार्य तुलसीदास जी, उन्होंने रामायण में इस पंक्तियों को लिखा है। कई बार विवाद भी होता है, लेकिन उसमें इसका अर्थ भी बताया गया कि शिक्षा से, तो सबको शिक्षा से शिक्षा देने का अधिकार बताया गया। पहले प्रकाशन कुछ अलग था, अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन है, जो मानक है उस पर आप पैसे करेंगे तो जो उसका अधिकृत है वो जो अर्थ बताएगा वही मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे शिक्षा का फिर जोड़ा गया है, तो काफ़ी हद तक हमको भी मानना चाहिए, वही साहित्य भी है, इतना पावन ग्रंथ है। ठीक है, चर्चा करते हैं हम लोग आगे। किस रचना है आपकी? तुलसीदास जी की है। फिर है अग्नि जरि कुंदन होई, और निर्मल तन पावे कोई कोई, जैसी तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। रचना किसकी है? फिर है कुंदन फिर है अग्नि जरि कुंदन होई और निर्मल तन पावे कोई कोई। रचना जो है आपकी मलिक मोहम्मद जैही जी ने लिखा है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नांगर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत्य होए। बिहारी लाल, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। बिहारी लाल, तुलसीदास। ठीक है, ये रचना जो है महाकवि बिहारी लाल जी की है। कनक कनक ते सौगुनी मादिकता अधिकाय, ये भी दोहा जो आपका है वो बिहारी दास जी का है। तुलसीदास, बिहारी दास, कबीरदास, केशवदास। तेन हार कहो और है, देत रहत नित दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें, या सोन नीचो नैन। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? कोई जो कुछ है वो भगवान की देन है। ठीक है, और उसमें ये कहें कि हमने ही कर दिया, तो उसका वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है इसको आप बताना है। ठीक है, तो ये रहीम दास जी की पंक्तियां हैं, काफ़ी अच्छा लिखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं, फल लागे दूर। महाकवि कबीरदास जी की रचना है। फुर्तिया नांगतिया नरतिया नांगतिया, अफ चाहत सब कोय, गोद लें हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास के बारे में कहा गया है, किसने कहा है? तो ये रहीम दास जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, तो ऑप्शन आपका ए सही। ठीक है, ये पंक्तियाँ थी आपके क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।